नेचर ऑफ सोशल चेंज। अगर सोशल चेंज की नेचर की बात करें तो वन ऑफ द सेंट्रल इशू ऑफ दिस टाइम इज़ चेंज। आप देखते हैं कि इस वक्त चेंज की बहुत ज़्यादा बात की जाती है और बड़ा सेंट्रल इशू है चेंज, सोशल चेंज। द एक्शन in its repetition can never be the same. Everything involved in it has irreversibly changed in the intervening period. कि कोई भी ऐसा एक्शन ह्यूमन बीइंग का या सोसाइटी में किसी तरह का भी कोई सा जो एक्शन होता है वो दोबारा रिपीट नहीं होता, वो अपनी सेम पोजीशन में दोबारा रिपीट नहीं होता। अगर मैं आपके साथ इस वक्त जो आपको सोशल चेंज का लेक्चर दे रहा हूँ उसी के अपने बॉडी मूवमेंट के, अपने बॉडी के एक्शन की बात करूँ तो जो अभी मैंने थोड़ी देर बाद के एक्शन नेवर रिपीट किया था, तो ये वाली मेरी जो हैंड की मूवमेंट है वो सेम उसी तरह का रिपीट नहीं हो सकती। तो ये एक एग्जांपल है कि कोई सा भी एक्शन हमारी सोशल लाइफ में, कोई ऐसा एक्शन नहीं हो सकता जो सेम पोजीशन में दोबारा रिपीट हो। यानी कि जो चेंज होगी, सोशल चेंज, वो दोबारा अपने पहले वाली पोजीशन में नहीं जा सकती। चेंज इरिवर्सेबल होती है, ये रिवर्स नहीं हो सकती चेंज। सेम अपनी पहली पोजीशन में दोबारा वो एक्शन नहीं हो सकता। तो एडम ने भी यही कहा था, उसको हम यहाँ पे कोड कर रहे हैं कि एवरीथिंग इन्वॉल्व इन इट हैज़ इरिवर्सिबली चेंज्ड, कि ये चेंज जो होती है सोशल चेंज में ये रिवर्स नहीं होती। इन रिगार्ड्स टू द नेचर ऑफ द सोशल चेंज, के चेंज किस तरह की होगी, ये इरिवर्सेबल होगी, ये रिवर्स नहीं हो सकती चेंज, ये इररिजिस्टेबल होगी। कोई भी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इस पे रेजिस्ट नहीं कर सकता। जो सोशल चेंज आ गई है इस पे हर किसी को उसके साथ मिलके ही चलना होगा कि इस पे रेजिस्ट नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने अभी एग्जांपल कोविड-19 के हवाले से जो जो चेंजेस हमने देखी अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, हमने अपने सराउंडिंग्स में देखी, हमने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में देखी, एक्टिविटीज़ का ब्लॉक होना हमने देखा, हमने टाइम लिमिट होनी देखी, हमने शॉप्स की, मार्केट्स की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको लिमिटेड होते हुए देखा, हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को फिज़िकल से वर्चुअल की तरफ मूव होते देखा। तो इस पे कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता, इसको एज़ मनो अन तस्लीम ही किया जाता है। तो ये इरिवर्सेबल चेंज, सोशल चेंज होती है, ये इररिजिस्टेबल होती है, तो ये इर्रिवोकेबल भी होती है। इर्रिवोकेबल चेंज होना कि ये दोबारा अपने पहले वाली पोजीशन पे नहीं जा सकती, ये कैंसल नहीं हो सकती। जो एक चेंज आ गई ये नहीं हो सकता कि ये चेंज अब हमें पसंद नहीं आई है, इसको कैंसिल कर दें, हम दोबारा पहले वाली पोजीशन पे जा सकते हैं। तो ये इर्रिवोकेबल होती है, इसको इंटायरली आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, इसको कैंसिल करके आप पहले वाली सिचुएशन पे नहीं जा सकते। इन एवरी सोसाइटी टेक्नोलॉजिकल चेंज, डेमोग्राफिकल चेंज, रैपिड इकोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजी में जो चेंज आ रहा है, रूरल एरियाज़ की हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है उसको हम टेक्नोलॉजिकल चेंज का नाम देते हैं। उस टेक्नोलॉजिकल चेंज से क्या होता है, हर चीज़ में आपको, हर इंस्टीट्यूशन में आपको, हर बिहेवियर में आपको तब्दीली नज़र आती है। आप देखते हैं कि लेबर साइड के पे अगर बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। फिर अगर देखें कि क्रॉप की सिचुएशन देखें तो वो चेंज हो रही है। फिर कुछ इस तरह की आप क्रॉप देखते हैं कि जो जिसको हम बेमौसमी फसलें कहते हैं, वो भी हम कर रहे हैं। टनल फार्मिंग की तरफ अगर हम जाएँ तो टनल फार्मिंग में जो हम क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डिफरेंट है ट्रेडिशनल फार्मिंग से। तो डेमोग्राफिक चेंज जो आ रही हैं उसको भी हम जो है रिवर्स नहीं हो सकती। डेमोग्राफिक चेंज से मतलब है जो आपकी पॉपुलेशन में चेंज आ रही है, जो आपकी माइग्रेशन से अर्बन एरियाज़ में, जो रूरल एरियाज़ की माइग्रेशन की वजह से जो पॉपुलेशन ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ में प्रॉब्लम आ रही हैं, और हाउसिंग फैसिलिटीज़ ड्यू टू डेमोग्राफिक चेंज, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में जब हो रही हैं तो अर्बन एरियाज़ का फैलाव
रूरल एरियाज़ तक पहुंच रहा है। तो रूरल एरियाज़ तक जब अर्बन एरियाज़ का फैलाव पहुंच रहा है, हाउसिंग प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, तो उनको उनकी जो है डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए हाउसिंग की, तो हम जब नई कॉलोनीज़ की तरफ जाते हैं, हाउसिंग कॉलोनीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें हमारा जो क्रॉप लैंड है, जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, वो श्रिंक होना शुरू हो गई हैं। वो एग्रीकल्चर लैंड की जगह पे वहाँ पे हाउसिंग स्कीम्स डेवलप होना शुरू हो गई हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से आ रही हैं। फिर रैपिड इकोलॉजिकल चेंज की अगर हम बात करें, तो जो हम देखते हैं हमारा वेदर, हमारी मौसमी सूरत हाल, हमारी नेचर जो रैपिडली चेंज हो रही हैं। कभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, सर्दियाँ जल्दी आ जाती हैं, गर्मियाँ जल्दी आ जाती हैं, मौसमी सूरत हाल की वजह से जो डिज़ीज़ डेवलप हो रही हैं, तो वो उस चेंज से भी बहुत ज़्यादा आपके सोशल इंस्टीट्यूशन में भी रैपिड चेंजेस आ रही हैं। चेंज इंड्यूस्ड बाय इंटरनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पैटर्न्स एंड बाय कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी. Identity of social change refer to the specific phenomena undergoing transformation, such as definite practices, behaviors, attitude, interaction pattern, authority structure, voting pattern, prestige and stratification system. अब प्रेस्टीज एंड स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो जो पॉपुलेशन की स्ट्रेटिफिकेशन होती थी, अब वो पहले अगर रूरल एरियाज़ में स्ट्रेटिफिकेशन कास्ट सिस्टम पे हो रही होती थी, तो अब रूरल एरियाज़ में स्ट्रेटिफिकेशन सोशल क्लास सिस्टम पे होना शुरू हो गई। तो जब क्लास सिस्टम पे होना शुरू हो गई, तो फिर चेंज आके अब जो है आपकी जो पोजीशनिंग है, वो भी स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम डेवलप कर रही हैं। जो रोल है, जो पोजीशन है, जो आपका ऑक्यूपेशन है, पहले कास्ट सिस्टम, फिर क्लास सिस्टम, और अब ऑक्यूपेशन वाइज भी आपकी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो रही है। तो वोटिंग पैटर्न चेंज हो गया, लोगों की आइडियोलॉजी में चेंज आ रहा है। पहले वोटिंग अब देखते थे कि इतना ज़्यादा वोटिंग बिहेवियर नहीं था, अब वोटिंग बिहेवियर में इंक्रीज़ आना शुरू हो गई है। एटीट्यूड, इंटरेक्शन पैटर्न, तमाम तर तब्दीलियों को हम सोशल चेंज कहते हैं।